हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका, हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मेयर। मेयर ने, है ना। हम्म, हिस्टोलॉजी, है ना। मेयर होता है, मेयर को गद्दी बोलते हैं, गद्दी होती है ना, गधा होता है हाँ उसको डंकी बोलते हैं, हाँ और जो गद्दी होती है उसको मेयर बोलते हैं। हाँ। तो गद्दी ने, किसने किया? गद्दी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी का गद्दी ने, मेयर ने, है ना। तो इस तरीके से, तो ये पहला, पहले का उत्तर हो गया। आवाज को करता हूँ उसको। हाँ हाँ, सही है। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन हो गया आपका, हाँ, हिस्टोलॉजी शब्द का किसने किया? मेयर ने। मेयर यानी गद्दी, हम्म, MARE, गद्दी। किस प्रकार के ऊतक को शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक है वो सुरक्षा कवच, क्योंकि बाहर की तरफ होते हैं ये सारे के सारे, तो बाहर से कोई हमला होता है उसका ये सुरक्षा का काम करते हैं, एपिथेलियम ऊतक। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम। एपिथेलियम, क्योंकि घाव होता है सुरक्षा एपिथेलियम, करता है तो, हाँ सही है। एपिथेलियम में होता है, ऊपर लगेगी तो हाँ ऊपर ही होगा, तो वही हाँ। भरेगा उसको जिसके चोट लगेगी वो। तो एपिथेलियम ऊतक में घाव भरने में सहायता करता है। अगला जो आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है? तो समय होता है। वो समय उत्तक, क्योंकि जो शरीर की जो ऊष्मा है ना उसको बाहर नहीं निकल देता, क्योंकि त्वचा के नीचे होता है एडिपोस उत्तक ये, है हाँ, ना। तो शरीर की जो एनर्जी है उसको सेव करता है वो समय होता वो समय उत्तक। अगला जो सवाल है आपका, सेवेसियन ग्रंथियां पाई जाती हैं है। स्तनियों की त्वचा की तरफ। डर्मिस में, एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। हाँ। सेबेसियन पाई जाती है किसमें? डर्मिस में, है ना। डर्मिस। डर्मिस में, मिस से डर, यानी पत्नी से डर। कौन? सबसियस, सभी डरते हैं, यानी सबसी। हाँ, सबसियस यानी क्या? त्वचा की डर्मिस में, डर्मिस में। डर्मिस में। सेवेसियस हो गया डर्मिस, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर। तलवे पर। पैर का जो तलवा होता है, हाँ जैसे तलवे चाट रहा है, हाँ। तो वहां पे त्वचा सबसे मोटी होती है, परतदार होती है। एडी के अंदर जो त्वचा होती है पैर के नीचे, वो लेक्राइमल ग्रंथियां किसको प्रभावित करती है? आंसू। आंसू। हाँ, लेक्राइमल कैसे याद करेंगे? ऐसे कर सकते हैं भाई, लेट करो और क्राइम, क्राइम कर ले। कर ले। हाँ अब रो, आंसू आंसू पटक, अब हाँ, वो ऐसे पुलिस आएगा। वालों के सामने रोता है वो, हाँ भाई एक बार छोड़ दो, हाँ। है ना। चक्की पिसवाते हैं वो, हाँ। चक्की पिसवाते, वो कह रहा भाई लेक कर क्राइमल, लेकर क्राइम। क्राइम कर तो आंसू आंसू रोएगा वो। पटकेगा भाई। अगला क्वेश्चन था कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो उपचर में स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। हाँ, तो पहले अंगूर की तरह होता है, फिर बाद में किशमिश की तरह हो जाता है, बुढ़ा झुर्रियां पड़ जाती है। उपचर में स्तर में लचीलापन कम हो जाता है, हाँ कठोर हो जाता है। सही है। उसके बाद में देखो आप, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में जो न्यूरॉन होता है वो 1 मीटर तक भी लंबा होता है, 1 मीटर लंबी कोशिका, तंत्रिका। तंत्रिका न्यूरॉन। और वैसे जो तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक, हाँ वो भी दूर से भी कर देते हैं कोई हाँ, उनका गड़बड़ी। नेटवर्क लंबा रहता है। हाँ, तो तंत्रिका कोशिका यानी तांत्रिक कोशिका सबसे लंबी, 1 मीटर के आसपास। हम्म, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन। पुराना रोन नहीं, न्यूरॉन। न्यूरॉन है, न्यूरॉन। क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका, उसमें कभी भी विभाजन नहीं होता। शरीर में शुरुआत में जितनी होती है, अंत में भी उतनी ही होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसमें कोई विभाजन नहीं होता। तो न्यू बनी रहती है रोन, न्यूरॉन, पुरानी रोन नहीं, न्यूरॉन। अगला जो सवाल है आपका, संवेदना का चालन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक कौन करता है? तंत्रिका। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका, क्योंकि लंबी लंबी है, तो पैर में भी कोई कांटा चुभेगा ना तो सिर तक आ जाएगी, क्योंकि 1 1 मीटर लंबी होती है। संदेश पहुंचता है। हाँ। लिगामेंट, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। अस्थि को, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, लिगामेंट। बहुत ज्यादा। जैसे ये कोणी है, हाँ तो ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, हाँ तो यहाँ से जुड़ी हुई है ना वो लिगामेंट से, हाँ। लिगामेंट से। अस्थि का जोड़। अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ऊंट का कोबड़ किस प्रकार का? ये तो वसा में उत्तक। वसा में या एडिपोस उत्तक हाँ, है ना। तो इसमें खूब सारी वसा भरी वसा है। भरी रहती है, तो एडिपोस उत्तक। जो साबुन बनता है ना, हाँ। कई लोग चर्बी, जो मतलब ऊंट की कोबड़ में चर्बी निकलती है, तो ऊंट की जो कोबड़ होती है उसमें वसा में उत्तक पाया जाता है। उसके बाद में अगला है मोटापा, किसकी अधिकता के कारण से होता है? वसा उत्तक। वसा उत्तक, है ना। मोटापा यानी वैसा उत्तक, वैसे की तरह हो जाता है आदमी, हाँ, वैसा उत्तक यानी वसा उत्तक, वसा उत्तक। एडिपोस उत्तक। सही है। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का तो रक्त। इसका रक्त हो गया। संयोजी उत्तक हो संयोजी गया, उत्तक का है ना? उदाहरण। सही और है। बाकी तो अंग है, तो इनमें एक तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अलग अलग तरह की पाई जाती है, लेकिन रक्त में एक तरह की पाई जाती है। तो संरचना में भी एक जैसी, कार्य में भी एक जैसी। बायोप्सी, बायोप्सी, हाँ, तो परीक्षण
परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। तो एक लड़की थी, वो तो बोलती है भाई मैं बायो में फंस गई। बोले क्यों फंसी? बोले परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना पड़ता है ना भाई, बायोलॉजी में तो करना ही पड़ेगा। तो क्या बोलती है? बोले बायो में फंसी। मैथ ले ली तो बढ़िया थी, लेकिन बायो फंसी। निकालने पड़ते हैं, हाँ परीक्षण करने पड़ते हैं। हाँ, तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना पड़ता, तो बायो में फंसी गई फिर वो। शरीर बायो फंसी यानी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। अगला देखो, मास्ट कोशिकाएं मास्ट होती है तो इसमें संयोजी ऊतक में हिस्टामिन का उत्सर्जन करती है ना, हिस्टामिन। मास्ट कोशिकाएं। हेवरसियन, हेविरसियन, हेविरसियन स्तनियों की अस्थियों में। हेविरसियन, ऐसे शब्द तो इसका उग चुकी है, लेकिन ट्रिक तो बना नहीं सकते। लड़के समझ जाएंगे। हाँ समझे, हेविरसियन। हेविरसियन स्तनियों की अस्थियों में, है ना। हड्डी तोड़ देते हैं भाई, पुतिन को जब पता चलेगा तो हड्डियां तोड़ेगा पहले पहले उनकी। उसके बाद में देखो आप, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, पल्लूरा। भाई पल्लू से ढकती है ना, तो इस तरीके से फेफड़ों को ढकने वाला क्या हो गया? पल्लूरा हो गया। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण हो गया पल्लूरा। उसके बाद में हो गया दांत, मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन, है ना। डेंटाइन भाई, दांताइन, डेंटाइन ऐसे शब्द ही आ रहा है ना। तो और उसका जो सबसे कठोर पदार्थ है ना शरीर का, वो एनामेल, वो दांत के ऊपर का दंत शिखर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामेल का। एनिमल की तरह होता है, कठोर, सबसे कठोर पदार्थ है एनामेल। अगला है आपका नाभि रज्जु है, प्रौढ़ संयोजी, है ना। तो प्रौढ़ संयोजी इसको बोल सकते, प्रौढ़ संयोजी। भाई इसका हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन सब किताबों में यही दे रहा है, प्रौढ़ संयोजी, नाभि रज्जु। हाँ, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत हो जाती है तो इसको नेक्रासिस बोलते हैं भाई। जो कई लोग नेकर में सुसु कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत हो जाती है, तो कंट्रोल नहीं रहता, तो नेकर सुसु कर देते, नेक्रासिस। नेक्रासिस इसका उत्तर हो गया, नेक्रासिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मौत हो जाएगी तो क्या करेगा? नेक्रासिस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन, 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 किरेटिन। हाँ, RH अपना रीसस बंदर, रीसस, तो RH यानी रीसस बंदर। रीसस बंदर से, रेसिस बंदर से RH फैक्टर का नाम लिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कितने मिनट का बन गया देखा? तो तंत्रिका में कोई भी विभाजन नहीं होता जन्म से मृत्यु तक। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में 90% 90% होता है। 8 मिनट का 90% जल होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा क्या होता है? शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग कर दें तो जो द्रव पदार्थ होता है ना, वो प्लाज्मा बोलते हैं उसको। पीला सा कलर का होता है, उसमें 90% जल होता है, 10% ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद में ये हो गया, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। और उसके बाद में हो गया कंप्लीट। कितने मिनट का हुआ?